गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम बात करने वाले हैं जीओसी के नेक्स्ट लेक्चर की। इससे पहले वाले वीडियो में जो हम बात कर चुके हैं आईयूपीएससी नेमिंग के रूल की बात कर चुके हैं, तो इसलिए जिन्होंने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे पहले उस वीडियो पे जाएं, वो वीडियो देखें, आईयूपीएससी के जो रूल्स हैं नेमिंग के वो देखें। देन हम इस पे आएंगे जहाँ शुरू कर रहे हैं हम नेमिंग करते कैसे हैं, नाम कैसे लिखा जाएगा। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले, कुछ मैं ईजी फॉर्मूले ले रहा हूँ पहले। लाइक अगर अपने पास कुछ ऐसा फॉर्मूला है CH3 CH2 CH3, ठीक है, बहुत सिंपल। जब भी हम नेमिंग करते हैं, हम एक बार मैं रिकॉल करता हूँ इसको, जब भी नेमिंग करते हैं तीन चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को। पहले प्रेफिक्स, देन वर्ड रूट यानी कार्बन चेन, और फिर थर्ड चीज़ क्या आती है इसमें, सफिक्स आता है। तो यहाँ पे बात की जाए तो सिंपल एक कार्बन की चेन है। अच्छा, चेन का सिलेक्शन कैसे होता था ये भी हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, कि आपको सिलेक्शन करना है प्रिंसिपल कार्बन चेन का, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सेकंड चीज़ हम क्या क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मल्टीपल बॉन्ड भी यहाँ पे नहीं है, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पर नहीं है। तो फिर हम क्या देखते हैं, थर्ड चीज़ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ चेन जो बनेगी वो कितने कार्बन की बन रही है, तो यहाँ जो चेन बनेगी वो बनेगी अपने पास थर्ड कार्बन की, 3 कार्बन की। ये बहुत सिंपल चेन बना ली। अब हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से करें चाहे यहाँ से, तो 1 2 और 3, ठीक है। अब 3 कार्बन की चेन बनी है तो सबको पता है अच्छे से, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए पीछे आ जाएगा इसके एन। तो वेरी सिंपल नेम यहाँ क्या हो गया इसका, प्रोपेन। अगर हम बात करें ऐसे कुछ कंपाउंड आ जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इन स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर जो कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है कार्बन, यानी ये कार्बन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी सिंपल सिस्टम है, यहाँ भी कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। मतलब आपको सिलेक्शन करना है पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप देखें कौन सी बन रही है, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, कोई भी आप चेन यहाँ बना सकते हैं। तो मैंने बना ली है ये वाली चेन 5 कार्बन की। अब समझना क्या है आपको, कि कार्बन चेन बनने के बाद ऐसे कार्बन जो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुए हैं, लाइक ये जो मामला है, ये कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ, सेम एज ये वाले कार्बन भी चेन में इंक्लूड नहीं हुए। तो ऐसे कार्बन जो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, है ना। तो इट मीन्स यहाँ अब ये 2 कार्बन जो है ये यहाँ पर क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये 2 कार्बन भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या कहते हैं, मिथाइल, और 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलेंगे, इथाइल। सो नंबरिंग कर लें हम यहाँ पे पहले। तो नंबरिंग कैसे की जाएगी, नंबरिंग करेंगे तो ये अपने पास 1। अच्छा, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि 3 पे दोनों ही केस में क्या आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 4 एंड 5, तो क्या नाम लिखा जाएगा यहाँ पे, यहाँ 3 पे है ये एक सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम है इथाइल, और इसी 3 पे 1 मोर सब्स्टिट्यूएंट विच इज़ ऑल्सो इथाइल। तो हम यहाँ 2 बार इथाइल है इसलिए क्या लिखेंगे, 3,3। 2 नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा लगता है। तो 3 3, एक 3 इसके लिए, एक 3 इसके लिए, और 2 इथाइल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे 2 के लिए, डाई इथाइल। तो 3 3 डाई इथाइल, और नंबर और नेम के बीच में ये लगता है डैश, इसे हम कहते हैं हाइफन कहते हैं। तो 3 3 डाई इथाइल हो गया, और उसके बाद यानी ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। पहले तरीका वही है, पहले प्रीफिक्स आएगा, देन वर्ड रूट यानी कार्बन चेन, फिर क्या आएगा, सफिक्स। तो ये पहले प्रीफिक्स आ गया, अब आएगा वर्ड रूट यानी कार्बन चेन। तो कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की। 4 कार्बन को बोलते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, एन। सो नेम इज 3 3 डाईमिथाइल पेंटेन। वेरी सिंपल। यहाँ आते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन चेन 1 2 3 4 5, और आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम, चेन तो सिंपल से बन गई 5 कार्बन की, आपको पता है जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग के लिए पहले चेक करना होता है क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फिर सेकंड चीज़ क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड जो यहाँ पर है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 कार्बन चेन में आ चुके हैं, मतलब यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो नाम हो जाएगा पेंट 5 कार्बन के लिए। अच्छा, यहाँ पेंटेन नहीं आएगा, है ना, या सही दिखा जाए तो पेंटीन भी नहीं आना चाहिए ना, हालांकि अब काफ़ी लोग पेंटीन लिखते हैं इसको,
बट एग्जैक्ट क्या है, पेंट लिख दिया आपने। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो आप सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन शो कर दें यहाँ पे, जैसे पेंट 5 कार्बन की चेन के लिए, और फर्स्ट पोजीशन पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, उसके लिए क्या आ जाएगा, इन। आप चाहें तो इसको पेंटीन भी कर सकते हैं या 1 पेंटीन भी लिख सकते हैं, बट बेस्ट तरीका पेंट 1 इन है, ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे। आते हैं कुछ और नाम पे। अब यहाँ आ जाए तो यहाँ कितने कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5। अब इस चेन में हम देखें अगर अपन, तो यहाँ भी चेन तो 5 कार्बन की बनी, नंबरिंग कहाँ से की जाए, तो वेरी सिंपल, 1 2 3। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, यहाँ से करता हूँ तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, इट मीन्स 1 और 2, देन 3 4 एंड 5। तो कितने कार्बन की चेन बन गई, 5 की। तो अगेन पेंट, और इस बार 2 पे क्या आ चुका है, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, आइन। तो नाम हो जाएगा पेंट 2 आइन। क्लियर हो रहा है अच्छे से, वेरी इजी। आईयूपीएसी नेमिंग बहुत आसान है, बट बहुत ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। तो हम पूरी बात करेंगे, हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे यहाँ पर आईयूपीएसी में। आगे देखें, जैसे यहाँ बात करें अपन, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 है, ठीक। यहाँ डबल बॉन्ड 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे अगर नंबरिंग करें हैं, तो यहाँ से करने पे इसको 1 मिल रहा है, यहाँ से करने पे इसको 1। सो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, तो मैंने नंबरिंग कर ली यहाँ से 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, हालांकि हम इसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, कि जब भी डबल बॉन्ड कितनी बार, 2 बार आते हैं, तो अगर डबल बॉन्ड 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ पेंट नहीं आएगा, पेंटा आएगा, हेक्स नहीं आएगा, हेक्सा आएगा, है ना, सेप्टा आएगा, ऑक्टा आएगा, ब्यूटा आएगा। सो यहाँ 5 कार्बन की चेन थी तो नाम हो जाएगा पेंटा, पेंट नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार, ऐसा कब होगा, जब डबल बॉन्ड 2 बार रिपीट होंगे तब, तो पेंटा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है, तो इसकी पोजीशन 1 पे है और कहाँ पे है, 4 पे है ना। यहाँ से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 और 4 पे, तो 1 4 और डबल बॉन्ड 2 बार हैं, इसलिए क्या वर्ड आएगा, डाई इन। तो यहाँ हो जाएगा पेंटा 1 4 डाई इन। क्लियर। इसके बारे में बात करें तो हम अगेन बात कर चुके हैं कि चेन तो बन रही है 1 2 3 4 5 सॉरी 6 की, 1 2 3 4 5 6 की। नंबरिंग कहाँ से की जाए अगेन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हमने कहा था कि डबल और ट्रिपल में जो पहले आता है नंबरिंग वहाँ से, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से करते हैं डबल फर्स्ट पे आ रहा है, यहाँ से करने पे ट्रिपल फर्स्ट पे आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम बात कर चुके हैं पहली प्रायोरिटी किसकी, डबल बॉन्ड की। सो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये बन गई अपने पास 6 कार्बन की चेन। अब वेरी सिंपल, जब नेमिंग करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ आ जाएगा हेक्स, और फिर कितने कार्बन की चेन, 6 के लिए हेक्स आ गया, देन डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट पे, तो हेक्स 1 इन, और 5 पे क्या आ गया, आइन, है ना। अब जब इन और आइन दोनों आ रहे हैं उस केस में, क्योंकि यहाँ वाई वर्ड आ चुका है, इसलिए यहाँ ई एन ई नहीं आएगा, आप सिर्फ क्या लिखेंगे, ई एन लिखेंगे। क्लियर। तो इन 5 आइन। कहीं डाउट हो तो अगेन मैं कह रहा हूँ आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं कहीं भी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करें, इसमें बहुत सिंपल नेम है ये तो। अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ चेन जो बन रही है कार्बन की वो एकदम सिंपल चेन बन रही है ना, ये 1 2 3 4 5, ये सिंपल चेन है। तो यहाँ कोई तरह का कोई प्रेफिक्स नहीं काम आएगा, है ना। यहाँ सिंपल 5 कार्बन की चेन, तो 5 कार्बन को हम कहते हैं 1, ये देखो, ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो 5 कार्बन की चेन पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा, पेंटेन। तो इस तरह से यहाँ नंबरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट पे आए, ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल है। अगर हम के की बात करें तो के में क्या हो रहा है, देखो यहाँ ये कार्बन ये कार्बन ये और ये, तो ओरल कार्बन तो 5 है, बट चेन कितने कार्बन की बन रही है यहाँ पर, तो चेन बन रही है यहाँ पे ये 3 कार्बन की। आप कोई भी ले सकते हैं चेन यहाँ पर, बट ये 3 सिंपल चेन बन गई अपने पास, लीनियर चेन। और नंबरिंग करें अपन यहाँ पे, तो नंबरिंग कहीं से भी कर लें, एक ही बात है। नंबरिंग अगर यहाँ से करें तो 1 2 3, 2 पे क्या आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अब ये क्या बन चुके हैं, ये बन चुके हैं सब्स्टिट्यूएंट, और ये अलग अलग कार्बन हैं, दोनों एक साथ अटैच नहीं हैं, सिंगल सिंगल है, यानी मिथाइल की फॉर्म में है। तो नंबरिंग कहीं से भी करेंगे तो 1 2 एंड 3,
तो 2 पे क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप 2 पे क्या आ रहा है, मिथाइल, यानी 2,2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 3 की, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा। क्लियर। थोड़ा एडवांस पे आते हैं, नेक्स्ट वाला एग्जांपल पे देखें अपन, नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने की, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन चेन बन गई अपने पास 3 की, बहुत सिंपल। अच्छा ध्यान देंगे अपन यहाँ पे, मैंने कार्बन चेन में इसको भी लिया है फंक्शनल ग्रुप को, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, है ना। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से, तो डेफिनेटली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, यानी फर्स्ट पे ये आ जाएगा, सेकंड पर ये, और थर्ड पर ये। क्लियर है। अब 3 कार्बन चेन बन गए अपने पास, क्या नाम होगा इसका, तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। अब देखो ध्यान से, वो तरीका हमने क्या कहा था, पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स, तो यहाँ कोई प्रीफिक्स काम नहीं आ रहा है, सिंपल चेन है, तो सेकंड रूल यहाँ काम कर रहा है, कौन सा, वर्ड रूट, यानी कार्बन चेन, कितने कार्बन की चेन है, 3 की, तो मैंने बोल दिया प्रोपेन। अब थर्ड बात क्या थी, सफिक्स की, तो अगर किसी कार्बन चेन में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो उसका हमेशा क्या लगता है, सफिक्स लगेगा। और COOH का सफिक्स हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में कि किसका सफिक्स क्या होता है, किसका प्रीफिक्स क्या होता है। तो COOH का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, तो आप प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कार्बन चेन तो अगेन 3 की है, बट यहां एक OH ग्रुप भी है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप अपन देखें तो कितने हो गए हैं, 2 आ गए हैं। अब किसका सफिक्स लिखा जाए, किसका प्रीफिक्स लिखा जाए, तो ये बहुत आसान है, अच्छे से याद रखें आप लोग कि जब भी फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा आए तो किसी एक का ही क्या लिखा जाएगा, सफिक्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक सॉरी, एक का ही क्या लिखा जाएगा, सफिक्स लिखा जाएगा, बाकी जितने भी होंगे एक्स्ट्रा सबके क्या लिखे जाएंगे, प्रीफिक्स। अब किसका सफिक्स और किसका प्रीफिक्स, तो बहुत सिंपल है, जो हमने 13 फंक्शनल ग्रुप की चेन लिखी थी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, उस चेन में जो सबसे ऊपर आता है हमने लिखा था प्रायोरिटी ऑर्डर, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में एक OH है, एक COOH है, तो COOH का नंबर था 1 और OH का नंबर था 11, तो डेफिनेटली कौन सा ऊपर आएगा, COOH। तो जो ऊपर आ रहा है उसी का क्या लिखा जाएगा, सफिक्स, बाकी के क्या हो जाएंगे, प्रीफिक्स हो जाएंगे। जैसे मैं यहां नंबरिंग करूं तो नंबरिंग तो डेफिनेटली कहां से होगी, जहां से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को कम मिलना चाहिए, लाइक 1, 2 एंड 3। और अब यहां तीनों चीज काम करेगी, कौन कौन सी, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। कैसे देखें, तो नाम क्या हुआ यहां पे, यहां नाम हो जाएगा अपने पास, पहले आएगा प्रीफिक्स, तो OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, OH अल्कोहल है, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, कितने पे आ रहा है, 2 पे, तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, और अगेन 1 ओइक एसिड, तो 2 हाइड्रोक्सी 1 प्रोपेनोइक एसिड कर सकते हैं, प्रोपेन 1 ओइक एसिड कर सकते हैं, इस तरह से नेमिंग होगी। क्लियर हो रहा है अच्छे से। नेक्स्ट पे आएंगे और अच्छे से, नेक्स्ट में हम देखेंगे नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप और ज़्यादा आ चुके हैं, है ना। तो पहले चेन बना लेते हैं यहाँ पर, तो चेन कितने कार्बन की, ये देखें यहाँ से लगा के ये अपने पास सिंपल सी बन चुकी है कार्बन चेन। और डेफिनेटली आप सबको पता है अच्छे से कि नंबरिंग हमेशा कहाँ से करनी है आपको, जहाँ से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब 6 कार्बन की चेन बन चुकी है। अब COOH अगेन आ गया, तो COOH सबसे फर्स्ट पे आ रहा है, तो इसका तो डेफिनेटली सफिक्स यूज होगा। और इसके अलावा जो भी हैं, जैसे कौन कौन बचे अपने पीछे, अब तो यहाँ बच रहे हैं अपने पास, एक तो बचा Cl, एक Br और एक CHO, इन तीनों के क्या लिखे जाएंगे, प्रीफिक्स लिखे जाएंगे। बहुत सिंपल। अच्छा, अब नंबर ऑफ प्रीफिक्स ज़्यादा हो चुके हैं, तो अगर प्रीफिक्स ज़्यादा हो गए तो पहले अब क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ ध्यान रखें आप लोग कि नंबरिंग करते टाइम भी ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। जैसे 2 पे क्या आ रहा है, क्लोरो, है ना। यहाँ देखिए अपन क्लोरो की बात करें तो क्लोरो की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, C से। 2 पे और क्या आ रहा है, ब्रोमो, ब्रोमो स्टार्ट किससे होता है, B से। और CHO जो कि कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है, याद करें वो एक बात, है ना, याद करें वो जमाना, है ना, कौन सा वाला, जहां हमने बात की थी कि CHO जो है इसका प्रेफिक्स फॉर्माइल भी हो सकता है और
ऑक्सो भी है, बट कब फॉर्माइल कब ऑक्सो, तो हमने बात की थी कार्बन एल्डिहाइड का कार्बन अगर कार्बन चेन में इंक्लूड हुआ देन ऑक्सो, अदरवाइज फॉर्माइल, है ना। तो ये कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो इसका प्रीफिक्स क्या लिखा जाएगा, फॉर्माइल। तो अपने पास 3 सब्स्टिट्यूएंट थे, है ना, दैट्स वाई अपन इसको अल्फाबेटिकली फॉलो करेंगे। तो पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा बी, तो बी कितने पे, 2 पे, तो 2 ब्रोमो। फिर क्या आ जाएगा अपने पास, बी के बाद क्या आता है, सी, और क्लोरीन भी कितने पे, 2 पे, तो 2 क्लोरो। फिर क्या आ जाएगा, नंबर 4 पे क्या है, CHO, तो CHO क्या होता है, फॉर्माइल, तो 4 फॉर्माइल। ये हो गए तीनों प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, वर्ड रूट यानी कार्बन चेन, कितने कार्बन की चेन बनी, 6 की, तो क्या बोलेंगे, हेक्सेन, क्लियर। और अगेन वही 1 पे क्या आ गया, ओइक एसिड। तो ये होती है इसकी IUPAC नेमिंग इस तरह से, है ना। बहुत आसान है IUPAC नेमिंग, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, प्रीफिक्स सफिक्स याद होंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं। अगर ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिए तो बहुत 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 इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है IUPAC का। आते हैं नेक्स्ट पे, बहुत सिंपल, 1-2 मैं करवाता हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए करता हूँ, है ना। जैसे यहाँ शुरुआत करें इसकी, तो बहुत सिंपल है, कितने कार्बन की चेन बनेगी यहाँ पर। अब काफ़ी लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं, यहाँ इसका नाम लिख देते हैं मिथाइल साइनाइड, तो मिथाइल साइनाइड का कॉमन नेम हो सकता है, IUPAC नहीं है ना। इसका IUPAC नाम क्या लिखा जाएगा, कितने कार्बन की चेन काउंट होगी यहाँ पर, यहाँ चेन काउंट होगी 2 कार्बन की, 1 और 2, क्योंकि CN जो था साइनाइड उसमें कार्बन है और कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड होगा। 2 कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं, इथेन। और इस बार 1 पे क्या आ चुका है, फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, CN, और साइनाइड का सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल, तो इथेन 1 नाइट्राइल या इथेन नाइट्राइल भी इसे आप कह सकते हैं। क्लियर हो रहा है अच्छे से। नेक्स्ट पे आ जाएगा अपन, तो नेक्स्ट वाला क्या केस है, वैसे करना आपको था बट चलो मैं करवा देता हूँ, ये वाला केस भी ध्यान दें, इसके बारे में भी बहुत आसान सा, बहुत आसान है। बात करें यहाँ पे, एक CHO है और एक OCH3, अगर आप समझ पा रहे हो ढंग से, तो एक CHO है एल्डिहाइड और एक क्या है, OCH3, तो चेन कौन सी बन रही है, डेफिनेटली ये बनेगी चेन, सिर्फ एक कार्बन वाली, ये एक कार्बन ही है, यही है ना, चेन ये काउंट होगी। क्योंकि अब यहाँ क्या हो चुका है, ये जो है OCH3, ये यहाँ क्या बन चुका है, ये है OR। OR क्या होता है, ईथर, ये एक सब्स्टिट्यूएंट होता है ऑलरेडी, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। OCH3 या OR इज अ सब्स्टिट्यूएंट विच इज नोन एज ईथर, तो ये ईथर है और ईथर का प्रेफिक्स लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का, है ना। तो नंबरिंग कैसे की जाएगी, देखो ध्यान से, पहले क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स कौन सा है आपके पास, अच्छा कार्बन चेन कितने की बनी, 1 की बनी चेन, तो 1 पे क्या आ गया है, ये भाई साहब क्या बोलेंगे इसको अपन, इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, ईथर का प्रीफिक्स एल्कोक्सी, 1 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी, तो 1 मिथॉक्सी। और अब CHO का क्या लिखा जाएगा, सफिक्स लिखा जाएगा, और CHO का सफिक्स क्या होता है, एल्डिहाइड का सफिक्स L, तो कितने कार्बन की चेन, 1, तो मिथॉक्सी मीथेन प्लस L यानी मिथेनल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी मिथेनल। बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट वाला भी सिंपल सा है, NH2CONH2, अगर मैं बात करूँ उसका कॉमन नेम, तो NH2CONH2 का कॉमन नेम तो क्या होता है, यूरिया होता है। NH2CONH2 का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। बट यहाँ अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं। अगर देखें तो यहाँ पे 2 फंक्शन ग्रुप बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो CONH2, ये क्या हो गया, ध्यान दें अच्छे से यहाँ पे, ये बहुत शानदार चीज़ है, आगे इसके बारे में बात डिटेल में करेंगे अपन। ये NH2CONH2 जो है ये यूरिया तो है कॉमन नेम में, बट जब IUPAC नंबरिंग करने जाएंगे, नेमिंग करने जाएंगे, तो दिक्कत क्या आ रही है, NH2 भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और CONH2 भी क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, बिल्कुल बहुत सिंपल सा है, क्या करना है आपको, प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर में एमाइड पहले आ रहा है, अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो उसको पहले याद करें, लास्ट वीडियो में डाला है अपन लोगों ने, है ना। क्या, सबसे फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड पे सल्फोनिक, थर्ड पे क्या आता है एनहाइड्राइड, 4 पे एस्टर, 5 पे क्या आता है एमाइड आएगा ना, सॉरी 5 पे एसिड और 6 पे आता है एमाइड।
देन 7 पे साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड। अमीन तो बहुत लेट आ रहा है, कितने पे आ रहा है? 13 पे आ रहा है अमीन। तो यहाँ पर ये 13 पे है, ये पहले आ रहा है, तो इसको माना जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये एक कार्बन का मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो अब ये क्या बन गया? ये था तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बट अब ये बिहेव करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबर 1 पे क्या आ चुका है? नंबर 1 पे आ जाएगा NH2 और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? अमीनो। 1 अमीनो और कितने कार्बन की चेन? एक की, तो क्या हो जाएगा? मीथेन। और CONH2 का सफिक्स क्या होता है? एमाइड, तो नाम हो जाएगा मीथेन एमाइड या मीथेन 1 एमाइड भी आप कर सकते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल। नेक्स्ट वाला केस भी सेम है, एक OH है, या वैसे समझे इसको, एक इसके दो नाम हो सकते हैं नीचे वाले के ना। कैसे? एक तो मैंने लिख दिया COOH और Cl। ध्यान दे, बहुत शानदार एग्जाम्पल है ये वाला। नेक्स्ट वाला अगर आप देखें तो कि यहाँ COOH और Cl कर सकते हैं एग्जाम्पल। मतलब मैंने क्या किया, एक तो बना ली मैंने चेन ये वाली COOH वाली, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ Cl। अगर मैं चाहूं तो इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे? COCl अलग कर दें। COCl क्या होता है? एसाइल क्लोराइड, और OH अलग हो जाए। दोनों ही सही है, बट ज़्यादा प्रेफरेंस अपन देते हैं इसको क्योंकि इसकी प्रायोरिटी पहले पे है। तो COOH तो हो गया आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन कार्बन चेन एक की बन गई। Cl यहाँ पे पता ही ऑलरेडी आपको क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो ये एज अ प्रेफिक्स लिखा जाएगा। तो देखें यहाँ नाम क्या होगा? 1 पे क्या आ गया? Cl का प्रेफिक्स क्या होता है? क्लोरो। तो 1 क्लोरो, और सिंगल कार्बन को बोल दिया अपन ने मीथेन, और सफिक्स क्या होता है इसका? ऑइक एसिड, तो 1 क्लोरो मीथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्लियर हो रहे हैं? ये नाम अपने आप लिखेंगे आप लोग। इसमें भी क्या है? COOH है, और साथ में क्या आ चुका है? OH कर लेना अपने आप, बहुत आसान। आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये कुछ जनरल नाम तो अपन बात कर चुके हैं। अब देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस जो बनते हैं IUPAC में, उसकी बात लगातार करेंगे ना। यहाँ भी 2 वीडियो लगेंगे, और अभी एक तो ये, एक और, क्योंकि IUPAC बहुत लेंदी है, लेकिन अपन सारा कवर कर रहे हैं जितना भी IUPAC नेमिंग में बचता है। तो देखिए नेक्स्ट क्या बात आती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट, अगर PFG है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कार्बन वाला, कार्बन कंटेनिंग, लेकिन वो चेन में सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है ना, प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट, देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। बहुत शानदार चीज है जो आपको कंफ्यूज करेगी डेफिनेटली। If carbon containing functional group is present as a substituent, then its carbon is not included in main chain except, देखो ध्यान से, except किसको कर रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन को। क्या मतलब है इसका? समझेंगे अच्छे से अपन, बहुत ढंग से ध्यान देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। लेते हैं पहला एग्जाम्पल यहाँ पे। तो एग्जाम्पल अपने पास कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पे भी जो अपन ने पहले कुछ किया, 1-2 एग्जाम्पल लेते, उस टाइप का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने बन रहे हैं? देखो COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, COCl भी क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, बट ध्यान देंगे अच्छे से। अब यहाँ पर अगर 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं और दोनों कार्बन कंटेनिंग होने चाहिए, तो उस कंडीशन में जो प्रायोरिटी वाला जो फंक्शनल ग्रुप था वही मेन होगा, यानी COOH यहाँ पे मेन हो गया। अगर ये मेन हो चुका है तो इसी को हम कार्बन चेन में इंक्लूड करने वाले हैं। ये कार्बन इस कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, एक्सेप्ट एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़ के, है ना। जैसे यहां मैं बात करूं तो ये भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप था, ये भी था, बट ये इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ये मेन में आ गया। ये अब क्या बन चुका है? पूरा ये बन चुका है, पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? तो इसलिए अब अगर मैं इसकी नेमिंग करूंगा तो क्या नाम होगा इसका? देखो ध्यान से, कार्बन चेन सिर्फ एक की बनी है और ये 1 पे आ गया है COCl, जो कि क्या है? प्रीफिक्स बन चुका है, अब सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? हेलो कार्बोनिल, पढ़ा है अपन ने। तो यहाँ हो जाएगा क्लोरो कार्बोनिल, और एक कार्बन की चेन तो क्या हो जाता है? मीथेन, और सफिक्स लगेगा उसका सॉरी ऑइक एसिड। तो 1 क्लोरोकार्बोनिल मीथेनोइक एसिड। अभी भी डाउट है किसी को? नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से देखें एक बार आप। अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं तो देखें ध्यान से, यहाँ पर भी 2 फंक्शन बने, अगेन COOH और CONH2, एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली प्रायोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो अगेन ये क्या हो गया अपने पास?
मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये भाई साहब क्या बन चुके हैं, अब ये बन चुका अपने पास सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, है ना। सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो अगेन एक कार्बन की चेन है, नाम क्या हो जाएगा 1 पे, ये है इसका प्रेफिक्स लिखा जाएगा। सबकी प्रेफिक्स और सफिक्स याद होने कंपलसरी है, उसके बिना नेमिंग नहीं कर पाएंगे अपन। तो CONH2 जो है एमाइड, इसका प्रेफिक्स क्या होता है, इसका प्रेफिक्स होता है कार्बेमोयल। तो 1 कार्बेमोयल, और कितने कार्बन की चेन, एक कार्बन की, तो यहाँ भी आ जाएगा मीथेन, और पीछे लिखा देंगे अपन ऑइक एसिड क्योंकि सफिक्स होता है उसका, तो ये बन जाए मिथेनोइक एसिड। अब आप कर पाएंगे अपने आप, जैसे यहाँ आए अब ये वाला तो आप नहीं कर पाएंगे, कोशिश करना, ट्राई करो एक बार आप लोग, अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें पहले ही, है ना। बट फिर भी देखें इसका नेमिंग। यहाँ क्या है सिस्टम, यहाँ एक तो आपको दिख रहा होगा COOH, C डबल बॉन्ड O और OH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन रहा है यहाँ पे डेफिनेटली। बट यहाँ पर ध्यान से देखें अपन, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, यानी ये कीटोन है। और हम बात कर चुके हैं कि आपको इंक्लूड नहीं करना है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को, बट यहां पर क्या बात हो रही है, यहां बात हो रही है अपने पास कीटोन की। तो एक्सेप्ट एल्डिहाइड और कीटोन, थोड़ा डिस्टर्बेंस है यहां पे अभी, एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो उनको छोड़ के अगर कोई कार्बन होता है तो उसे इंक्लूड नहीं करते, बट यहां ये कार्बन इंक्लूड होगा। तो यहां जो कार्बन चेन बनेगी, ध्यान दें अगर आप ढंग से, तो यहां कार्बन चेन 3 की काउंट होगी, ये तीनों कार्बन जो है वो कार्बन चेन में इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। तो अब नेमिंग करें, देखो ध्यान से, यहाँ पे होगा ये फंक्शन ग्रुप, मेन फंक्शन ग्रुप यही होगा, कौन सा, ये COOH मेन होगा, बट यहां पर ये जो कार्बन्स होंगे इसे भी चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे, यहाँ क्या नाम हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर चेन बनाई अपन ने, तो ये फर्स्ट नंबर पे ये आएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेकंड पे ये आ जाएगा और थर्ड पे ये आ जाएगा। तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी अब, तो अब बात करें कार्बन चेन की, तो कितने कार्बन की चेन हुई, 3 कार्बन की। और कीटोन CO यहाँ क्या बन चुका है, अगेन प्रेफिक्स बन जाएगा क्योंकि एक COOH तो क्या हो चुका है, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ ये कीटोन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास सब्स्टिट्यूएंट, यानी इसका प्रेफिक्स आएगा। तो कितने पे आ रहा है ये, 2 पे, तो 2 पे क्या आ गया, ऑक्सो, या आप चाहो तो कीटो भी कर सकते हैं। तो 2 पे ऑक्सो, कितने कार्बन की चेन बनी अब, 3 की, तो क्या बोलते हैं अपन, प्रोपेन, और 1 पे क्या आ गया, वही अपना ऑइक एसिड। तो इस तरह से इसकी नेमिंग की जाएगी, यानी कीटोन या एल्डिहाइड अगर है चेन में तो उस कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप को चेन में ऐड करना होता है। इसके अलावा अगर कोई होंगे तो उसे हम चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट बात करें, खूब सारे एग्जाम्पल अपन लिखें, आप प्रैक्टिस करें, लगे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। जैसे एक आध अपन और कर लेते हैं यहाँ पे, लाइक मैंने ले लिया मान लो ये वाला, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड आ रहा है ना, हमने क्या कहा था कि एल्डिहाइड को और कीटोन को इंक्लूड करना है। तो यहाँ जब आएंगे तो यहाँ भी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर भी है, तो COOH आ गया, CH2 आ गया, और CHO, अब CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, ये चेन में इंक्लूड होगा। तो यहाँ जो चेन बनेगी वो कितनी बनेगी, ये वाली, ये पूरी चेन बनेगी ना, ये वाली। बट नंबरिंग डेफिनेटली कहाँ से की जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड से 1, 2 और 3। और एक बहुत शानदार रूल जो हम बात पहले ही कर चुके हैं, जब हम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, वहाँ हमने एक बात की थी। देखो अब जब मैं इसकी नेमिंग करूँगा तो सबसे पहले प्रेफिक्स लिखा जाएगा किसका, एल्डिहाइड का। 2 हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और एल्डिहाइड भी है, एल्डिहाइड को अपने चेन में इंक्लूड कर लिया है तो इसका प्रेफिक्स लिखा जाएगा। और हमने एक बात की थी कि अगर एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप जो है एल्डिहाइड, ये अगर चेन में इंक्लूड हो जाता है तो इसका क्या लिखा जाएगा, प्रेफिक्स कौन सा, ऑक्सो लिखा जाएगा। 2 होते हैं, फॉर्माइल और ऑक्सो दोनों होते हैं, बट अगर ये चेन में इंक्लूड हो गया तो क्या आ जाएगा, ऑक्सो। तो नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो, 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन, और 1 पे क्या आ जाएगा, ऑइक एसिड आ जाएगा। 3 ऑक्सो 1 प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ ये NH2 है, अलग केस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप लोगों को कुल मिला के करनी है जहाँ पे आपको फंक्शन ग्रुप मिल लगते हो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने आपको, आप ट्राई करें, नहीं कर पा रहे तो पूछें यहाँ पे ना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और ख़ास बात यहाँ पर बहुत ध्यान से समझें इसको भी।
इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो जेई में खास कर आया हुआ है ना। 2024 में 2024 के अंदर ही ये अभी पूछा गया क्वेश्चन है इसका, इस टॉपिक से रिलेटेड। क्या है देखें अपन, क्वेश्चन है इफ कार्बन टॉपिक है इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, है ना। ध्यान से सुनना और समझना, अभी जो पढ़ा वो थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग है। ये कह रहा है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर मेन चेन का पार्ट हो ही नहीं, ऐसा कब हो सकता है? तो अपन देखेंगे कुछ एग्जांपल यहाँ पे जहाँ हो सकता है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यानी पीएफजी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, बट वो कार्बन चेन का पार्ट नहीं है अगर, तो उस केस में इन कंपाउंड्स की नेमिंग में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जैसे COOH का हम क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते थे अगर वो चेन में इंक्लूड होता था तो, और सफिक्स क्या होता था, ओइक एसिड। बट अगर वो चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो क्या लिखा जाएगा उसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOR को क्या कहा जाएगा, कार्बोक्सिलेट। CN को कहा जाएगा कार्बोनाइट्राइल। CHO को कहा जाएगा कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। CONH2 जो कि है एमाइड, इसे कहा जाएगा कार्बोक्सिमाइड, और COCl को कहा जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। समझ पा रहे हैं अच्छे से? स्क्रीनशॉट ले लें इसका अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कुछ तो। क्या चीज़ है समझेंगे अभी इसको अच्छे से अपन, है ना। देखें एग्जाम्पल इसके, ये वाले एग्जाम्पल सॉरी, ध्यान देंगे अच्छे से। तो बहुत फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत आसान एग्जाम्पल है। यहाँ जो हम गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ अगर मैं, चलो नॉर्मल बात करते हैं पहले, बहुत सिंपल वे में, कि मुझे कोई रूल अच्छे से पता नहीं है और मैं लिखता हूँ, तो कैसे लिखूंगा मैं चेन बनाऊंगा या आप चेन बनाते हो, मान लो नॉर्मली, आप ट्राई करें एक बार इसको पॉज करके, होता है कि नहीं होता है। तो मैं अगर चेन बनाता, अगर मुझे रूल समझ में नहीं आए होते, मैं चेन बनाता पहले तो क्या बनाता, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बनाया था, है ना, कि फर्स्ट पे ये, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 पे। बट ये चेन बिल्कुल भी सही नहीं होगी। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल सा है कि अगर मैं इस और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को चेन में इंक्लूड कर रहा हूं तो इस कार्बन ने क्या बिगड़ा अपना, है ना। और अगर मैं इसको शामिल कर लूँ 1 2 3 4 तो ये चेन में आएगा ही नहीं। तो इसलिए याद तो क्या करना है आपको, सारे फंक्शन, अब सारे फंक्शन सेम है ना, तीनों के तीनों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपको क्या करना है, या तो सारे फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में आ जाएं, या एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं आना चाहिए। मतलब यहां जो कार्बन चेन बनेगी वो कितने की बनेगी, यहां कार्बन चेन सिर्फ 3 की बनेगी। और क्योंकि यहां कार्बन चेन सिर्फ 3 की बन रही है, तो अब ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं जो चेन में इंक्लूड नहीं हुए, तो इनका नाम लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये था रूल अपने पास। तो क्या नाम होगा इसका, तो इसका नाम यहां बन रहा है अपने पास, ध्यान देंगे अपन। तो यहां नाम बनेगा इसका 1, 2, 3। ये 1 2 3 है, लेकिन उससे पहले कार्बन चेन, रूल क्या है, पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं है। फिर कार्बन चेन कितने की बनी, 3 की, तो प्रोपेन पहले आ जाएगा, प्रोपेन। देन कितना, 1 पे, 2 पे और 3 पे। प्रोपेन 1 2 3 पे क्या है, 3 के 3 ट्राई, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं अच्छे से? सेम एग्जांपल ये वाला भी है, अगर इसको आप ढंग से समझें तो यहां भी अगर चेन बनाए अपन तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 नहीं, आपको क्या करना है, या तो तीनों फंक्शन ग्रुप चेन में आ जाए या फिर एक भी नहीं आए। तो कितने कार्बन की चेन बनी सिर्फ यहाँ पे, अगेन यहाँ भी 3 कार्बन की चेन। और इस केस में अगेन नंबरिंग क्या हो जाए, नेमिंग क्या हो जाएगी, प्रोपेन। और 1 पे, 2 पे और 3 पे ट्राई क्या है, CHO को हम यहाँ क्या लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड लिखेंगे। समझ पा रहे हैं अच्छे से आप लोग? ये जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, जहां मैंने मेंशन किया है स्पेशल केस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और ये कहाँ दिक्कत करता है, कैसे करता है, उसको समझो आप लोग अच्छे से। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इन दोनों को देख के ये वाला फॉलो करेंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा समझें इसको अच्छे से। यहाँ भी फंक्शन ग्रुप 3 बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये वाला केस इसके जैसा नहीं है बिल्कुल भी। मतलब अगर मैं यहाँ पे चेन बनाने जाऊँ तो यहाँ जो चेन बन जाएगी वो बनेगी 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, हाँ 5 कार्बन की। क्यों 5 कार्बन की, इसे इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये डायरेक्टली इस चेन से अटैच नहीं है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अलग से इस कार्बन से अटैच हुआ है,
डायरेक्टली वो इस चेन से अटैच होता है इस तरह से, जैसे यहां COOH डायरेक्टली इस चेन से अटैच हुआ है ना, यहां ये अलग से है और अलग से है, मतलब ये पूरा समझे ध्यान से बहुत अच्छे से, ये बन चुका है पूरा क्या, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। बहुत लोग एक बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, और जब भी हम कहते थे कि अगर मेन फंक्शनल ग्रुप चेन में आ रहा है तो उसका सफिक्स ही काम आएगा, बट हम वहाँ लिखवाते टाइम मैंने आपको लिखवाया था, उसका प्रेफिक्स भी लिखाया था COOH का, वो यहाँ काम आएगा। समझ पा रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेफिक्स यहाँ काम आएगा, कार्बोक्सी। रीज़न क्या है, यहाँ COOH पहले आ चुका है मेन चेन में, ये COOH मेन चेन का पार्ट नहीं है और इस CH2 से अटैच है। तो अब नेमिंग कैसे की जाएगी, नंबरिंग आप कहीं से भी कर लें, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो यहाँ ये बन गया प्रेफिक्स, तो 3 पे क्या लिखा जाएगा इसको, यहाँ इसका नाम है कार्बोक्सी और ये मिथाइल है, तो इसे कहेंगे 3 कार्बोक्सी मिथाइल, या आप चाहे तो मिथाइल कार्बोक्सी भी कर सकते हैं, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन, 5 की, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, और 1 पे और 5 पे पेंटेन 1 5, है ना। अगर मैं नंबरिंग करूं यहाँ पे तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अगेन देख लें आप लोग, ये बन चुका है प्रेफिक्स, तो 3 पे आ जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल, 5 कार्बन की चेन पेंटेन, और 1 और 5 पे क्या आ जाएगा, डाइओइक एसिड आ जाएगा। तो ये था अपने पास स्पेशल केस नेमिंग का। क्लियर? तो ये कुछ बात थी जिसकी हमने बात अच्छे से की, कुछ खास चीज़ें बात की है। अभी IUPAC में बहुत सारा केस और बाकी पड़ा है, उसकी बात भी करेंगे, जैसे कि इथिनाइल क्या होते हैं, इथाइनाइल क्या होते हैं, है ना। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, उसकी बात भी करेंगे। साइक्लो कंपाउंड या बेंजीन वाले डेरिवेटिव्स की नेमिंग कैसे होती है वो भी करेंगे। तो अभी 2 वीडियोस और आएंगे, है ना, ताकि उसमें आपका टोटल IUPAC जितना भी है वो सारा कवर हो जाएगा, है ना। ये IUPAC सीरीज जो बन रही है, लेक्चर जो बन रहा है IUPAC के, मेरे हिसाब से 5 या 6 लेक्चर की सीरीज बनेगी, बट ये कंफर्म है कि IUPAC इसके बाहर से आपको कहीं दिक्कत नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसको, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बात कर रहे हैं यहाँ मैं कोई चार्जेस का नहीं ले रहा हूँ, तो आप इसको शेयर करें। और अगर कहीं आपको कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में आके इसको पूछें ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।